अचानक दरवाजा खुला। मैंने शर्म से अपनी आंखें बंद कर ली। काश जमीन फट जाए और मैं इसमें समा जाऊं। दिल में शिद्दत से ये ख्वाहिश उभरी। इस हाल में किस तरह अपनी बावफा बीवी का सामना कर सकता था। जब कुछ देर गुजर गई और खामोशी छाई रही तो मैंने डरते डरते आंखें खोली और हैरान रह गया। दरवाजे के बीचों बीच वही बली खड़ी थी जिसने साधु को जमीन चाटने पर मजबूर कर दिया था। बली को देखकर मुझे कुछ आस बंधी। हो सकता है ये बली आज भी साधु को जेर कर ले। इस वक्त ये अदना सा जानवर भी मुझे गनीमत लगा। मेरा जिस्म अभी तक शल था। मैंने हाथ हिलाना चाहा लेकिन बहुत जोर लगाने के बाद भी इसे हरकत देने के काबिल ना हो सका। बेबसी के एहसास से मेरा दिल उभर आया। मैंने आंसू भरी आंखों से बली की तरफ देखा। इसके जिस्म के सारे बाल खड़े थे। वो यकटुक साधु की आंखों में देख रही थी। साधु भी सबसे बेनियाज बिल की तरफ मुतवज्जे था। मुझे यहां लाने वाली लड़की अब उठकर बैठ गई। वो भी हैरत भरी नजरों से बली को देख रही थी। अचानक बली की आंखों से सुर्ख रोशनी की शुआ निकली और सीधी साधु के चेहरे पर पड़ी। रोशनी की शुआ डाली थी पर वो विदया रोशनी के लान में उसने मुझ पर थी। साधु के होंठों पर मानीखेज मुस्कुराहट उभरी। देवी, क्यों अपना और मेरा इसे बर्बाद करे है। अब तेरा कोई वार मुझ पर चलने वाला नहीं। इस दिन तो मैं बेखुबरी में मार खा बैठा था। आज तो किसी चमत्कार में सपियल ना हो पाएगी। यकदम बली की आंखों से रोशनी निकलना बंद हो गई। उसने चेहरा घुमाकर साधु के पहलू में दराज लड़की की तरफ देखा। इस बार उसकी आंखों से निकलने वाली सुर्ख शुआ शिकंतला पर पड़ी। शुआ का इसके जिस्म पर पड़ना था कि एक शोला सालब का, और शिकंतला के जिस्म ने आग पकड़ ली। इसकी कर्नाक चीख कमरे में गूंज उठी। वो तड़प कर चारपाई से नीचे गिर गई। आना फाना आग ने इसे पूरी तरह घेर लिया था और वो बुरी तरह तड़प रही थी। उसकी चीखें दिल दहला रही थी। कमरे में गोश्त के जलने की चरानत फैल गई। मैं हैरत से आंखें फाड़े देख रहा था। साधु की गजबनाक धाड़ से कमरा गूंज उठा। देवी, मुझे मजबूर ना करके मैं तुझे शराब दूं। मैंने काली माता को वचन दिया है तुझे इसके चरणों में पहुंचाऊंगा। मुझे अपना वचन तोड़ने पर मजबूर न कर। इसकी आंखों में शोलों का रक्स जारी हो गया। उसने एक नजर जलती हुई लड़की पर डाली जहां एक जला हुआ ढांचा साकित पड़ा था। इसकी रूह परवाज कर चुकी थी। साधु उसे एक नजर देखकर बली से मुखातिब हुआ। तो ने अपने प्रेमी के कारकुन मेरी दासी को परलोक भेज दिया। अब मैं तेरे इस प्रेमी को नरके में भेजूंगा। यूं भी तुझे शोभा जेब नहीं देता कि तो एक मलीच मसले संग संबंध जोड़े। वो जिजबिज होते हुए बोला। बली ने चेहरा घुमाकर मेरी तरफ देखा। कायक उसके चेहरे पर शर्मिंदगी के तासुरात उभर आए। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि मैंने अपनी जिंदगी में ये वाहिद बली देखी थी जो बाकायदा इंसानों की तरह अपने जज्बात का इजहार करने पर कादिर थी। इसकी आंखों से दूधिया रोशनी की एक शुआ निकलकर मेरे जिस्म पर पड़ी। इसके साथ ही मेरी खोई हुई ताकत बहाल हो गई। मैंने हाथ को हरकत देने की कोशिश की और यह देखकर मेरी खुशी की इंतहा ना रही कि मैं हाथ हिला सकता था। बिजली की सी तेजी से मैं अपने लिबास पर झपटा और सबसे पहले अपनी सत्तर पोशी की। बली फिर साधु की तरफ मुतवज्जे हो गई थी। दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले देख रहे थे। साधु जैसे कश्मकश में था। इसे फैसला करने में शायद किसी दुश्वारी का सामना था। कुछ देर बाद वो गंभीर लहजे में बोला। देवी, मैंने अपनी दासी की मृत्यु भूल सकता हूं। दासियों का जीवन होता ही केवल इसी कारण है कि वो महार्षों पर बिलियदान हो जाएं। भगवान उन्हें जीवन दान ही इसी कारण करता है। यदि अब भी तो काली माता की आज्ञा का पालन करते हुए मेरे चरणों में आ जा तो मैं सब कुछ भूल जाऊंगा। बली आहिस्ता से गुराई जैसे इसने साधु की बात का जवाब दिया हो। साधु का चेहरा फिर गजबनाक हो गया। इसके भद्दे होंठ मुतहर्रिक हो गए। बली के मुंह से अजीब सी आवाज निकली। यकदम दरवाजा पूरी तरह खुल गया और काली सिया बिल्लियों का एक गैन गौल अंदर आ गया। कमरे में हर तरफ बिल्लियां ही बिल्लियां नजर आने लगे। सब साहो अमर कुमार को घोर रही थी। देवी, मुझे मजबूर ना कर। क्या मैं तुझे बताऊं तो इससे किसके सामने खड़ी है। साधु के होंठों से गुर्राहट निकली। वो चुपना सा दिखाई दे रहा था। उसने छत की तरफ मुंह करके कुछ पड़ा और अपने जिस्म पर फूंक लिया। इसके बाद वो आंखें बंद करके खड़ा हो गया। कमरे में सुकूत छाया हुआ था। अचानक साधु ने आंखें खोलकर बली की तरफ देखा, फिर किसी नादीदा हस्ती को मुखातिब किया। गुरुजी, मैंने तेरी आज्ञा का पालन करते हुए इस पापिन को केबरदार कर दिया, पर तो ये इस मलीच मसले संग अपना मन लगाए बैठी है।
यदि तेरी आज्ञा हो तो मैं इस पापिन को थोड़ी सी शिक्षा सबक दे दूं। वो किसी नादीदा उस्ताद से मुखातिब था। कुछ देर की खामोशी के बाद छत की तरफ मुंह करके बोला, धन्यवाद गुरुजी, तूने अपने चेले का मान रख लिया। धन हो गुरुजी, धन हो। उसने एक बार फिर बली की तरफ देखा और उसकी आंखें लाल अंगारा हो गईं। कुछ देर वो बली की तरफ देखता रहा, फिर मेरी जानिब मुड़ा और अपने हाथ का रुख मेरी तरफ कर दिया, जिसमें से आग का एक शोला नमूदार होकर मेरी तरफ बढ़ा। मैं बुरी तरह बदहवास हो गया। अचानक एक बली ने छलांग लगाई और शोले की जद में आकर एक पिल में राख बनकर जमीन पर गिर गई। अगर वो शोला मेरे बदन से टकराता तो मेरा भी यही हाल होता। इस सोच ने मुझे लर्जा दिया। बली को जलते देखकर साधु की आंखों में कहर उतर आया। उसने एक बार फिर अपना दायां हाथ मेरी तरफ कर दिया। अचानक उसके नाखून लंबे होने लगे। इनकी शक्ल बर्फ तोड़ने वाले सोए जैसे हो गई थी। नाखून तेजी से मेरी तरफ बढ़ रहे थे। मौत को सर पर मंडलाते देखकर मैं बुरी तरह बेदाहविस हो गया। साधु मुझे सजा देने के चक्कर में बली को फरामोश कर बैठा और यही गलती इसके लिए जानलेवा साबित हुई। अचानक सफेद बली जोर से गुर्राई और उसने साधु पर छलांग लगा दी। साधु ने जल्दी से अपने हाथ का रुख उसकी तरफ कर दिया, लेकिन इसे देर हो चुकी थी। बली उसके नरखरे पर जेट अगले ही लम्हे इसने साधु का नरखुर्रा उधेड़ दिया। वो किसी ज़बह होते बकरे की तरह डरावा और जमीन पर गिर गया। बली उसके नरखरे से चिमट गई थी। साधु बुरी तरह हुआ में हाथ चला रहा था, लेकिन बली ने थोड़ी ही देर में इसका नरखुर्रा उधेड़ कर रख दिया। वो धड़ाम से जमीन पर आ रहा। चांक सारी बिल्लियों ने इस पर हमला कर दिया। वो सब साधु को नोच रही थीं। बिल्लियां इसके जिस्म से इस तरह चिमटी हुई थीं जैसे चींटियां गोश्त की बूटी से चिमट जाती हैं। 2 मिनट में उन्होंने साधु के जिस्म का सारा गोश्त चट कर लिया और अब खून आलूद होंठों को सुर्ख जबान निकाल कर चाट रही थीं। साधु का बेगोश्त ढांचा जमीन पर पड़ा था। मुझसे यह खौफनाक मंजर देखा ना गया और मैंने आंखें बंद कर ली। गुलाब की खुशबू का तेज झोंका मेरी नाक से टकराया और मैं होश व हवास की दुनिया से दूर चला गया। न जाने कितना अरसा बेहोश रहा। फिर मेरे कानों में मुख्तलिफ किस्म की मधम मधम आवाजें आने लगीं। कोई रो रहा था, कोई बातें कर रहा था। मैं आहिस्ता आहिस्ता लाशूर से शऊर की तरफ महज सफर रहा। आवाजें अब वाज़ेह होने लगी थीं। मेरी आंखों के सामने दूधिया रंग की रोशनी फैलने लगी। अंधेरा छटना शुरू हो गया। आंखें खोलने की कोशिश की, पलकें जैसे एक दूसरे से जड़ गई थीं। बमुश्किल आंखें खोलने पर कादिर हुआ। मुझे किसी का धुंधला सा चेहरा नजर आया। कोई लड़की थी जिसने सफेद लिबास पहना हुआ था। मजीद कोशिश करने पर मेरी आंखें पूरी तरह खुल गईं। मेरे ऊपर कोई झुका हुआ था। निस्वानी आवाज मेरे कानों से टकराई, डॉक्टर साहब, मरीज को होश आ रहा है। फिर तेज तेज कदमों की आवाज सुनाई दी। अब मेरी आंखों के सामने किसी मर्द का चेहरा उभर आया। मेरा शऊर मुकम्मल तौर पर जाग गया था। खान भाई, फिक्र की कोई बात नहीं, आपको मामूली बुखार हो गया था, इमरान ने मेरे पास आकर कहा। गांव से मुझे यहां तुम लाए थे? मैंने इससे पूछा। ये बात मेरी समझ से बालातर थी कि अचानक बस्ती से मैं यहां कैसे पहुंच गया। हाँ खान भाई, मैं ही आपको यहां लाया था, लेकिन बस्ती से नहीं, बैंक के बाहर आप गाड़ी में बेहोश पड़े थे, इसने आहिस्ता से कहा। अचानक मुझे अपने बाजू में चुभन का एहसास हुआ। नर्स मुझे इंजेक्शन लगा रही थी। एक बार फिर मेरी पलकें बोझल होने लगी। थोड़ी देर बाद मैं गाफिल हो गया। जब दोबारा मेरी आंख खुली तो दिन के उजाले ने कमरे को रोशन कर रखा था। मैंने गर्दन घुमाकर देखा, साइमा कुर्सी पर बैठी तस्बीह पढ़ रही थी। जैसे ही इसकी नजर मुझ पर पड़ी, वो तीर की तरह मेरे पास आई। इसके होंठ हल रहे थे। उसने पहले तो कुछ पढ़कर मेरे ऊपर फूंका, फिर पूछा, फारूक, अब आपकी तबीयत कैसी है? ठीक हूं, लेकिन तुम मुझे ये बताओ, मुझे क्या हुआ था? मैंने इसका हाथ पकड़कर पूछा। आपको बुखार हो गया था। उसने प्यार से मेरे हाथ को सहलाया। लेकिन तुम मुझे हॉस्पिटल में क्यों ले आए? बुखार तो हो ही जाता है, नहीं तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे? नहीं फारूक, मैंने पहले कभी आपसे झूठ बोला है? वो रूहाना हंसी हो गई। आप उस वक्त मुल्तान के निश्तर हॉस्पिटल में हैं, साइमा ने आहिस्ता से कहा। साइमा, यहां मेरे पास बैठो। मैंने इसका हाथ पकड़कर पास बिठा लिया। सच सच बताओ, मुझे क्या हुआ था? कौन मुझे यहां लाया था और कहां से?
مجھے اندیشہ تھا کہیں یہ لوگ مجھے اس گاؤں سے تو نہیں لائے جہاں پر میں نے اس لڑکی کے ساتھ۔ اس کے آگے مجھ سے کچھ سوچا نہ گیا، حالانکہ عمران نے بتایا تھا کہ وہ مجھے بینک کے باہر سے بے ہوشی کی حالت میں لایا تھا، لیکن مجھے شبہ تھا شاید وہ اصل بات چھپا گیا ہے۔ آپ کو آج پورے 4 دن بعد ہوش آیا ہے ڈاکٹر سے، تو آپ کی طرف سے بالکل مایوس ہو چکے تھے۔ ہاسپٹل کے انچارج پروفیسر ڈاکٹر جمیل قریشی صاحب انکل بیگ کے دوست ہیں۔ انہوں نے بڑی توجہ سے آپ کا علاج کیا۔ اطمینان بھرا سانس میرے سینے سے خارج ہو گیا۔ فاروق، اچانک آپ کو کیا ہو گیا تھا؟ عمران بھائی بتا رہے تھے وہ کسی کام سے بینک سے باہر نکلے تو آپ گاڑی میں سیٹ پر لیٹے ہوئے تھے۔ اس نے آپ کو پکارا، جواب نہ ملنے پر اس نے دروازہ کھول کر آپ کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو پتہ چلا آپ بخار میں پھونک رہے۔ وہ آپ کو سیدھا ہسپتال لے گئے اور نازش کو فون پر ساری صورتحال بتائی۔ جب مجھے پتہ چلا تو ہم دونوں ہسپتال آ گئے۔ آپ کا بخار دم بدم بڑھتا جا رہا تھا، شام تک ڈاکٹرز بھی گھبرا گئے۔ انہوں نے آپ کو نشتر ہسپتال لے جانے کا مشورہ دیا، چنانچہ آپ کو یہاں لایا گیا۔ آج 5ویں دن آپ کا بخار اترا۔ سائمہ نے مجھے تفصیل بتائی۔ دونوں بچے کہاں ہیں؟ میں نے پوچھا۔ میں نے کل انہیں پروفیسر انکل کے ساتھ بھیج دیا تھا، مومنہ بہت تنگ کر رہی تھی، سائمہ نے بتایا۔ میں نے ایک بار پھر آنکھیں موند لیں۔ پریشانی میں مجھے پوچھنا یاد ہی نہ رہا، لیکن اب کہاں چلے گئے تھے؟ سائمہ نے پوچھا۔ مم، میں کہیں ضروری کام سے گیا ہوا تھا، وہاں میری طبیعت خراب ہو گئی، بمشکل بینک تک گاڑی ڈرائیو کرتا آیا، اس کے بعد مجھے ہوش نہ رہا، کہانی گھڑ دی۔ یہ سن کر مجھے بڑا اطمینان ہوا تھا کہ سائمہ کو کسی بات کا پتہ نہیں چلا۔ شام تک میری طبیعت مزید سنبھل گئی تو ڈاکٹر نے جانے کی اجازت دے دی اور ہم واپس اپنے شہر آ گئے۔ سائمہ نے انکل بیگ اور عمران وغیرہ کو فون کر دیا تھا، اس لیے جب ہم پہنچے تو سب بنگلے پر موجود تھے۔ بچے میرے ساتھ لپٹ گئے۔ ڈرائیونگ سائمہ کی تھی کیونکہ مجھ میں اتنی سکت نہ تھی۔ رات کو سائمہ تو تھکن کی وجہ سے جلد سو گئی، جبکہ نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ گزرے واقعات بار بار میری آنکھوں کے سامنے گردش کر رہے تھے۔ میں خیالات کو اپنے ذہن سے جھٹکتا تھا، لیکن تھوڑی دیر بعد پھر کوئی نہ کوئی خیال میرے ذہن کو جکڑ لیتا۔ کیا واقعی وہ ایک بلی تھی؟ اس برے وقت میں وہ میرے لیے رحمت کا فرشتہ ثابت ہوئی تھی۔ کیا ایک معمولی سے جانور کے لیے ممکن ہے کہ وہ اتنے طاقتور سادھو کو منٹوں میں ادھیڑ کر رکھ دے؟ سادھو کی جادوئی طاقت میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا۔ اس بدبخت نے مجھے اتنا بے بس کر دیا تھا کہ میں اپنے جسم کو ہلانے سے معذور ہو گیا تھا۔ واقعی وہ ایک بلی ہے۔ میں جتنا سوچتا اتنا ہی الجھتا گیا۔ آخرکار تنگ آ کر میں خواب آور دوا کی ایک خوراک لی جس سے مجھے نیند آ گئی۔ رات کا جانے کون سا پہر تھا کہ میری آنکھ کھل گئی۔ کمرے میں گھپ اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ حالانکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے جب ہم سونے لگے تھے تو سائمہ نے لائٹ بجھا کر 0 پاور کا نیلا بلب جلا دیا تھا۔ سائمہ دوسری طرف کروٹ بدلے سو رہی تھی، اس کی ہموار سانسوں کی آواز کمرے کی خاموشی میں آ رہی تھی۔ سردی بڑھ گئی تھی، میں نے اپنے پیروں کے گرد کمبل کو اچھی طرح لپیٹ لیا۔ ابھی میں آنکھیں بند کرنے ہی لگا تھا، مجھے اندھیرے میں 2 نقطے چمکتے نظر آئے۔ ان سے دودھیا روشنی نکل کر میرے چہرے پر پڑنے لگی۔ میں چونک گیا۔ میرے کانوں میں میاؤں کی ہلکی سی آواز آئی۔ بے اختیار میں نے سائیڈ لیمپ جلا دیا۔ کمرے میں ہر طرف روشنی پھیل گئی۔ میری نظر سامنے پڑی تو میں دنگ رہ گیا۔ وہی بلی جس نے مجھے سادھو کے چنگل سے بچایا تھا بیٹھی تھی۔ وہ یک ٹک میری طرف دیکھ رہی تھی۔ میں بیڈ سے اتر کر اس کی طرف بڑھا۔ بہرحال وہ میری محسنہ تھی۔ اگر اس نازک وقت میں وہ میری مدد نہ کرتی تو بے اختیار مجھے جھرجھری آ گئی۔ طرف بڑھا۔ کچھ فاصلے پر جیسے ہی میں بلی کی طرف کر پہنچ گئی، میں دوبارہ اس کی طرف بڑھا تو پہنچ اس نے پھر وہی حرکت کی۔ وہ برابر میری طرف دیکھ رہی تھی، اس کے چہرے کے تاثرات سے ظاہر ہو رہا تھا جیسے وہ میرے پاس آنا چاہتی ہے لیکن کسی وجہ سے مجبور ہے۔ کا بات مجھ سے ناراض ہو، نہ جانے کیسے میرے منہ سے یہ الفاظ نکل گئے۔ پھر خود ہی مجھے اپنی بات ہر ہنسی آ گئی۔ میں تو اس کے ساتھ ایسے بات کر رہا تھا جیسے وہ میری بات سمجھ رہی ہو، لیکن سادھو بھی تو اس کے ساتھ ہم کلام رہا تھا۔ میں نے اس کی طرف دیکھ کر دوبارہ کہا، ادھر آؤ میرے پاس۔ اس کے چہرے پر بے بسی کے تاثرات مزید واضح ہو گئے۔ اس نے ہلکے سے میاؤں کیا اور کمرے کے کونے تک چلی گئی۔ میں ایک بار پھر اس کی طرف بڑھا۔ وہ بے چین ہونے لگی۔ میں اس سے کچھ فاصلے پر کھڑا ہو گیا۔
उसने मुंह उठाकर मेरी तरफ देखा। ये देखकर मेरी हैरत की इंतहा न रही, इसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। कुछ देर तक वो मेरी तरफ देखती रही, फिर मुज़महिल होकर उठी और खिड़की की चौखट पर चढ़ गई। एक बार फिर इसने मेरी तरफ मोड़कर देखा, फिर बाकायदा पंजे से पर्दा हटाकर उसके पीछे चली गई। मैं जल्दी से आगे बढ़ा और पर्दा हटाकर देखा, लेकिन वहां तो एक चींटी भी न थी। मैंने चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन बली कहीं भी न थी। जारी है।